नमस्कार साथियों। अभी जो हमारी केंद्र सरकार है और हमारी राज्य सरकारें हैं, तो जैसे ही हम लोग किसी को कॉल करते हैं तो कॉलर ट्यून आती है कि हमने 150 करोड़ का लक्ष्य जो है वो संपादित किया है वैक्सीनेशन करने में। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं सरकार से, सभी सरकारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि साथ साथ इस वैक्सीन लेने के बाद जिनको साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, जिनकी खून में गांठें हुई है, जिनको ब्रेन हेमरेज हुआ है, जो कोमा में गए हैं और बाकी इस तरह से जो भी एक साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, उनका भी डेटा सरकार ने सबको बताना चाहिए कि कितने लोगों को अभी तक साइड इफ़ेक्ट हुआ है और उन किस तरह के साइड इफ़ेक्ट हुए हैं। तो ये सरकार नहीं बताती है। इससे दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें हो रही है कि जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास जो फैमिली है, उनमें किसी घर के प्रमुख व्यक्ति पर इस तरह से कुछ हो रहा है, जैसे पैरालिसिस होना है या कोमा में जाना है, तो उनका तो पूरा परिवार उद्ध्वस्त हो रहा है। हाल ही में बदलापुर स्थित एक मंगेश कटके करके व्यक्ति है जो हमारे संपर्क में आए। उन्होंने बताया कि उन्होंने वैक्सीन लिया, सेकंड वैक्सीन लिया सिविल हॉस्पिटल उल्लासनगर में, और उनको उसी दिन से उनका जो हाथ है उसकी संवेदना, बायां हाथ की संवेदना चली गई और फिर धीरे धीरे बायां पांव और फिर आई साइड तो ब्लर दिखने लगा। तो उनकी पूरा एक शरीर का आधा हिस्सा जो है वो संवेदनाहीन हो गया है, उनको लकवा मार गया है। उसके बाद बदलापुर के पास में एक वांगनी स्थित गांव है, वहां पे बालकृष्ण गायकवाड़ करके है, जिनके हाल ही में पिछले साल शादी हुई थी। इस साल उन्होंने वैक्सीन लिए, दूसरा डोज जैसे कंप्लीट हुआ, उनको पैरालिसिस का अटैक आया और कोमा में चले गए। आज उनका इलाज जेजे अस्पताल में चल रहा है। ऐसे कई लोग हैं। तो इसी सिलसिले में मिस्टर मंगेश कटके की केस में हम लोग कल जो हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल के सिविल सर्जन हैं, माननीय सुधाकर शिंदे साहब जी हैं, उनको मिलने गए और उनको बताया कि सर ये जो इस तरह से ये मंगेश कटके जी को रिएक्शन आया वैक्सीन का, तो क्या आपने इनको पहले बताया था कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं आपके शरीर के ऊपर? तो आपने इनको नहीं बताया। उसके बाद इनसे जो सम्मति पत्र लिया जाना चाहिए, कंसर्न लेटर लेना जाना चाहिए कि मैं इसके साइड इफेक्ट कुछ भी हो, मुझे वैक्सीन लेना है, तो ये बताना ज़रूरी है। तो उन्होंने ये भी नहीं बताया। मतलब उनके अस्पताल की जो व्यवस्था है, जो डॉक्टर्स है या नर्सेस है, उन्होंने पेशेंट को नहीं बताया कि भाई इसकी ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हालांकि सरकार का रूल है कि ये इसके जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं उससे जो वैक्सीन लेने वाले को अवगत किया जाए, उससे कंसर्न लेटर लिया जाए और वैक्सीन लेने के बाद उसको कि एक आधा घंटा 1 घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। लेकिन ये सारे जो सरकार के रूल हैं, ये किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं पाले जाते। तो ये गलत है और इसी वजह से लोग वैक्सीन ले लेते हैं कि इसके कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है और लोगों के सामने आता नहीं, और फिर इस तरह से जिंदगी या पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। हमने जब ये सवाल पूछा मिस्टर शिंदे सर से कि आप अवगत क्यों नहीं कराते, तो उन्होंने हमको बताया हजारों लोग आते हैं, किस किस को अवगत कराए। हालांकि एक बैनर भी ये प्रिंट करके भी वहां लगाया जा सकता है कि हजारों लोग जो आते हैं वो पढ़े और उसके बाद तय करें कि मुझे वैक्सीन लेना है कि नहीं लेना है। जब मिस्टर कटके उनके सामने टेबल पर बैठे थे हमारे साथ में, तो उन्होंने उनको टोका कि आपने मास्क नहीं लगाया। अभी उनको लगवा मारने के बाद सांस की तकलीफ तो होती है और बहुत सारी तकलीफें हैं, तो उन्होंने मास्क नहीं लगाया था, हम सभी ने लगाए थे। तो हमने उनको बताया कि इन्होंने तो 2 वैक्सीन ली है, तो अभी कोरोना का तो कोई डर ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, 2 वैक्सीन लेने के बाद भी कई लोगों को कोरोना होता है। तो मेरे मन में सवाल आया कि फिर इस वैक्सीनेशन का फायदा क्या है, क्यों ली जाए ये वैक्सीन जिसका असर इतना बुरी तरह होता है? कोरोना होता है कि नहीं होता है, कोरोना है या नहीं है, ये अलग चीज है। लेकिन जब कोरोना हुआ ही नहीं है, हमने कोरोना ना होने के लिए वैक्सीन लिया है और उसके परिणाम इतने भयंकर है कि लकवा मार गया है, तो केवल 7 महीने का जो पीरियड है, उन्होंने कहा कि केवल 7 महीने इसका असर रहता है, उसके बाद फिर बूस्टर लेना है। जब हम सोच सकते हैं कि पहले डोज से नहीं हुआ लेकिन दूसरे डोज से पैरालिसिस हो गया और तीसरा जो बूस्टर लिया तो उसके भी परिणाम और व्यक्ति पर हो सकते हैं। जैसे जैसे इस वैक्सीन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है, तो क्या उससे तो नहीं ये साइड इफेक्ट हो रहे? तो ये जो मेडिकल डिपार्टमेंट है या हमारे सारे गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, इन्होंने सारा स्पष्ट बताना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं बताया जा रहा है और ये सारा भुगतान हमें भुगतना पड़ रहा है, हमारे लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
अभी तो 15 और 18 साल के बच्चों को भी इन्होंने वैक्सीन देना शुरू किया है स्कूलों में, और उसके परिणामों से ये लोग दुष्परिणामों से अवगत नहीं कराते। जो उनके जो पालक हैं उनको भी अवगत नहीं कराते, और बच्चे तो इनोसेंट है, उनको तो कुछ इसका मतलब ही मालूम नहीं है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि बच्चों को एग्जाम नहीं दे सकते अगर आप वैक्सीन नहीं लेते हो, स्कूल नहीं आ सकते अगर आप वैक्सीन नहीं लेते हो। इस तरह से कंडीशन डाली जा रही है। यहाँ मुंबई स्थित जो आजू बाजू में लोग हैं, जो लोकल ट्रेन से सफ़र करते हैं, जिसको हम हमारी प्राण वाहिनी कहते हैं कि ये लोकल नहीं है तो हम मुंबई के सारे व्यवहार ठप हो जाते हैं। तो अगर आपको लोकल से सफ़र करना है, पास चाहिए, तो वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है, वैक्सीन लेना ज़रूरी है। ये मेरे समझ के बाहर है कि सरकार इतना फोर्सफुली जिस वैक्सीन को कंपलसरी कर रही है, उससे कोरोना रुकता नहीं है। और दूसरी ताज्जुब की बात है कि केंद्र सरकार ने हमारे सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र लीक कर दिया है कि हमने किसी को वैक्सीन लेने के लिए सख्ती नहीं की है, ये ऐच्छिक रखा है, जिसको लेना है वो ले, जिसको ना लेना है वो ना ले। तो फिर इस तरह से जो सरकारें पाबंदियां डालती है दूसरे साइड में कि वैक्सीन नहीं लेते हो तो स्कूल में नहीं आ सकते, एग्जाम नहीं दे सकते, ट्रेन से सफर नहीं कर सकते, इस तरह से लोगों को जो मजबूर किया जा रहा है, तो एक तरह का ये कंपल्शन ही है। और दूसरी तरफ सरकारें सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रही है कि हमने कंपल्शन नहीं किया है। तो इन सारी चीज़ों को समझना है साथियों, और आपको ही खुद अवेयर होना है। वैक्सीनेशन के बाद या कोरोना के ट्रीटमेंट के बाद जो अभी एनडीटीवी की भी रिपोर्ट आई है कि हार्ट अटैक का प्रमाण जो है वो ज़्यादा हो गया है, उसका रीज़न जो है ब्लड क्लॉटेड है, जो खून में गांठें बनती है। इस तरह से ये सारा जो चल रहा है, हमें इसको समझना है और खुद अवेयर होना है, खुद दक्ष होना है, और इसके साइड इफेक्ट को सोच समझकर हमको वैक्सीन लेना है। हम सरकार के विरोध में काम नहीं कर रहे, सरकार के विरोध में या वैक्सीन या कोरोना के विरोध में भी नहीं बोल रहे। हमको सिर्फ सरकार को यही कहना है कि इसको कंपल्शन मत करिए, ऐच्छिक रखिए, और लोगों को मजबूर मत कीजिए कि हम आपको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, आपको पास नहीं देंगे, या आपको जो राशन दुकान है उसमें से धन धान्य नहीं मिलेगा, या आपके सारी जो मुफ्त में पैसे मिलते योजनाओं के मार्फत वो बंद किए जाएंगे। इस तरह से ये सारी पाबंदियां लगाकर लोगों को मजबूर ना करें, और लोगों को इसके साइड इफेक्ट से अवगत करें, और उसके बाद अगर कोई तैयार है वैक्सीन लेने के लिए तो उसको जरूर वैक्सीन दें। शुक्रिया साथियों।